हाँ तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, समझे? अभी तो आपने तौली है मुट्ठी भर जमीन। अरे अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो समझ लिए बच्चों, अभी बहुत कठिन मेहनत से आगे बढ़ना है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना। एक्सप्रेशन फॉर द वाइड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज 2012 का 13वां प्रश्न है। 2012 में आया हुआ 13वां प्रश्न है। मान लिया S1 तथा S2 दो कला संबद्ध स्रोत हैं। S1 और S2 दो कला संबद्ध स्रोत हैं। Mn पर्दा है। हाँ, अब आप समझेंगे कला संबद्ध स्रोत क्या है। तो ऐसी तरंगें जिनके बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। ऐसी तरंगें जिनके बीच कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। हाँ तो देखिए, मान लिया S1 तथा S2, ये S1 तथा S2 कला संबद्ध स्रोत है। Mn पर्दा है, ये देखिए Mn ये पर्दा है। D स्रोत से पर्दा की लंबवत दूरी है। ये स्रोत हुआ और ये पर्दा हुआ, और बीच के दूरी D है, कैपिटल D है। तो वही लिखे हैं, D पर्दा की लंबवत दूरी है। चित्र से अब आइए, चित्र में H2P का होल स्क्वायर, H2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। तो देखिए, H2P का स्क्वायर, या क्या निकाल रहे हैं, पथांतर। H2P का स्क्वायर और माइनस S1P का स्क्वायर बराबर, तो H2P है क्या भाई, H2P कैसे निकलेगा। तो H2P ये हमारा इस त्रिभुज में कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने D स्क्वायर लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चूँकि यहाँ तक तो x है, और फिर यहाँ से जो दूरी है ये D, यहाँ तक ले D है, और D का ये आधा आधा है ना। ये D/2 है, और ये भी D/2 यहाँ लिख दिए हैं, D/2 D/2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x प्लस D/2, यहाँ पर हमारा मान जो है D/2 है। तो x प्लस D/2 का होल स्क्वायर किसका मान हुआ, H2P का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर हो गया D स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस D/2 का स्क्वायर। सो यहाँ हमने लिखा है, और फिर माइनस S1P का स्क्वायर। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो ये तो आधार का हो गया D स्क्वायर, लेकिन यह जो मान होगा लंब, ये कैसे निकलेगा। सो देख लीजिए, पूरा ये x में से इसका भी मान D/2 है, तो ये D/2 जो है ये माइनस हो जाएगा। क्या, इसमें हमारा हो जाएगा x यहाँ तक है, हमको यहीं तक दूरी लेनी है, तो x माइनस D/2 करेंगे तब ना ये दूरी निकलेगी, ये लंब। तो इसीलिए किया गया है x माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए D स्क्वायर लिख लिए, फिर ये माइनस में D स्क्वायर लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 2a और ये b का वैल्यू प्लस b स्क्वायर हो गया। फिर माइनस दे कर के इसमें चलते हैं, तो ये d स्क्वायर तो यहाँ है, और ये एक a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a के जगह पर x और b के जगह पर D/2 है, सो उसको हमने रख कर के यहाँ लिखा।
फिर इसके बाद ये कट गया, फिर ये एक्स स्क्वायर, दो दो कट गया, प्लस एक्स डी स्क्वायर बाई 4, फिर इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 कट गया तो एक्स डी, और फिर ये प्लस माइनस माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ये डी स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स डी और एक्स डी जो बचा है उसको जोड़ दिए तो 2xd हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पीछे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले पर ये है h2p का स्क्वायर माइनस h1p का स्क्वायर, तो एक बार हम जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, h2p प्लस h1p और इंटू में h2p माइनस h1p इक्वल टू 2xd, और h2p माइनस h1p को हमने यहाँ लिख दिया, 2xd यहाँ लिखा, और ये जो गुणा है उसको हमने ला करके भाग किया, और फिर ऊपर वाला 2xd लिख दिए। h2p क्या है, h2p, तो h2p का वैल्यू लगभग में d है, और h1p का भी वैल्यू लगभग में d है, और ये डी जोड़ देने से हो गया 2d, और दो दो कट गया, तो अब बचेगा क्या, xd बाई डी, देखिए xd बाई डी, h2p माइनस h1p बराबर हुआ xd बाई डी। तो इस तरह से एक पथांतर का मान हमारा आया xd बाई डी, यानी ये पाथ डिफरेंस। अब चलते हैं आगे देखने रचनात्मक, हाँ, तो h2p माइनस h1p इक्वल टू xd बाई डी कैसे आया, सो आप यहाँ देख चुके। रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए h2p माइनस h1p यानी पथांतर xd बाई डी जो आया है वो n लैम्डा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह संपोषी के लिए समगुणज होगा, जो पीछे यहाँ पर हमने बताया है, ये 2n लैम्डा बाई 2 तक कट के n लैम्डा आया है, तो वैसे ही तो यहाँ पर भी n लैम्डा आ जाएगा, और n बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ेगा, तो x बराबर अब क्या निकलेगा, तो x बराबर होगा n लैम्डा, और ये जो है d बाई डी पलट करके हो जाएगा कैपिटल D बाई स्मॉल d, यानी ये कट जाएगा, उलट जाएगा। तो अतः n बराबर 1 अगर हम रख लें तो x1 बराबर हुआ लैम्डा d बाई डी, और n बराबर 2 रखें तो n बराबर 2 रखें तो उस हालत में x2 बराबर होगा 2n लैम्डा बाई डी, और x बराबर n रख लेते हैं, तो x बराबर n अगर हम रख लें तो xn बराबर हुआ, यही तो n ही रह जाएगा, n लैम्डा d बाई स्मॉल d, इस तरह से ये रह जाएगा। और फिर x बराबर n प्लस 1 अगर हम ले लेते हैं तो x n के जगह पर xn प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ n के जगह पर n प्लस 1 लैम्डा d बाई डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रिंज की चौड़ाई यानी पथांतर ही निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn, तो ये इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, तो इसका लैम्डा बाई डी तो दोनों में है, तो हम n प्लस 1 और माइनस n कर लेते हैं कॉमन लेकर के, कॉमन लिए लैम्डा डी बाई डी, तो बचेगा n प्लस 1 माइनस n, सो यहाँ n तो कट गया, तो अब बचा बीटा बराबर, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। हाँ भाई, 2020 का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि फ्रिंज की चौड़ाई का मान क्या होगा, तो लैम्डा डी बाई डी, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए लैम्डा डी बाई डी। अब ये विनाशी व्यतिकरण के लिए काला यानी डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ डार्क फ्रिंज है बनाया गया, तो h2p माइनस h1p बराबर xd बाई डी, तो ये जैसे यहाँ पर निकला हुआ है xd बाई डी, तो इस तरह से हमने लिखा, और ये
82 के लिए जो मान होगा ये विषम गुणज होगा, तो 2n + 1 लैम्डा बाई डी, और n के जगह पर 0 1 2 3 रखेंगे तो x बराबर पहले लिख देते हैं 2n + 1 लैम्डा डी और बटा में 2d, ये पलट गया। अतः n बराबर 0 अगर हम ले लेते हैं तो लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगा। n बराबर 1 ले लेते हैं तो 2 1 3 यानी 3 लैम्डा डी बाई डी 2d आ जाएगा। इस तरह से n बराबर n ले लेते हैं तो xn बराबर 2n + 1 लैम्डा डी बाई 2d हो जाएगा, और n बराबर n + 1 अगर ले लेते हैं तो xn + 1 2n + 1 + 1, इसके बाद आ जाएगा 2n + 3 लैम्डा डी बाई 2d। तो इसमें सब देखिए फिर से xn + 1 xn माइनस किया गया है इसमें से इसको, तो इसमें लैम्डा डी बाई 2d तो हम कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा डी बाई डी तो कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद अब हमारे पास क्या बचेगा 2n + 1 ये हो गया, और माइनस 2n + 3 यानी ये वाला, क्यों भाई, इसलिए कि ये जो है n + 1 वाला मान लेंगे तब n वाले मान को घटाएंगे। 2n + 3 माइनस 2n + 1, सो यहाँ पर हमने लिखा है 2n + 3 माइनस 2n + 1 लैम्डा डी बाई डी। अब इसमें ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2n + 3 माइनस 2n - 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो लास्ट में हमें मिलेगा 3 - 1 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो भाई बीटा चाहे फ्रिंज की चौड़ाई बीटा जो है लैम्डा डी बाई डी रचनात्मक बेसीकरण से रचनात्मक के लिए भी आया और विनाशात्मक के लिए भी मान वही आया, यानी यही हमारा व्यंजक है। अब ये 2014 का 5वां प्रश्न पूछा गया है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखें, तो भाई यही व्यंजक है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का ये सब व्यंजक है। अब ये कला संबद्ध स्रोत क्या है, तो ऐसी तरंगे जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है, स्थिर रहता है, तो यही कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। यानी ऐसी तरंगे जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है, नहीं बदलता है, तो इसे ही हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। हाँ, तो 17वां, अगर वीडियो से कुछ समझ में आया हो, अच्छी तरह से नहीं समझे हों तो फिर से समझने की कोशिश करें और थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब करते चलें। तो फिर अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों।